आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा हो, आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, तो उस जगह पे अगर आप गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके उनका जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव का बार बार मुझे मैसेज ऐसा भी आ रहा है कि जब तेरी सुख की घड़ियां थी तब तो तू मुझे भूल गई थी, शुक्राना ही बंद कर दिया था। अब जब दुख आया तो वापस से मेरे पास आ गई। गुरुदेव, आप ही हमारा शुरू है, आप ही हमारा अंत है। आपके बिना हमारा कोई नहीं। अब तो बस सिर्फ आप और आप ही हैं मेरी हर सांसों में। ये अलग बात है कि बीच में सच में मेरा शुक्राना नहीं हो पा रहा था। जो भी होता है आपकी रहमत से होता है गुरुदेव। नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी कि डे टू डे रूटीन के काम भी बड़े बोझिल से हो गए थे और उसमें शुक्राना सच में रह जा रहा था। मुझे माफ़ करिएगा और आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना पुष्प समर्पित है। संगत जी, मेरा ये सत्संग 3 शुक्राना सत्संग है मेरे। इन नवरातों में गुरुदेव ने हर रोज मुझे ड्रीम में हर उस शख्स का चेहरा दिखाया जिसने इन 9 दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे अपनों पर निगेटिविटी भेजी थी। हर दिन नया कोई एपिसोड दिखता था मुझे और मैं समझ जाती थी कहाँ और किसने और क्यों निगेटिविटी भेजी है। हर बार माता रानी और गुरुदेव स्वयं झेलते रहे और हम सबकी रक्षा करते रहे। गुरुदेव मैसेज दे रहे थे, किचन में बहुत बड़ा खतरा है, संभल कर रहना। संगत जी, एक दिन ड्रीम में ऐसा आया कि सिलेंडर में से गैस इस तरह से निकल रही थी जैसे फाउंटेन आ रहा हो। बहुत बड़ा फाउंटेन बाहर निकल रहा था। ये मुझे ड्रीम में दिखा संगत जी। और गैस जल रही थी। इतना मन डर रहा था कि मतलब ड्रीम में ही कि वो गैस का चूल्हा जो जल रहा था इस फाउंटेन ने अगर वो कैच कर लिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे बंद करने का। इस तरह से ड्रीम दिखा संगत जी। 2 दिन बाद किचन में ऐसा हुआ कि छोटा कुकर, उसमें मैंने कुछ राइस पकने के लिए रखे थे और साइड में मैं रोटियां सेक रही थी साइड वाले चूल्हे पे। तो सेम वैसा ही फाउंटेन निकला, बट वो कुकर का जो वॉशर होता है वो फट गया था और उसमें से वो चावल का पानी गर्म वाला फाउंटेन की तरह निकल रहा था। बिल्कुल वैसा ही निकल रहा था जैसे ड्रीम में मुझे सिलेंडर में से निकलता हुआ दिखा था। बट यहाँ पर रियल लाइफ में जो हुई थी घटना किचन में, वो इस तरह से थी कि वो फाउंटेन कुकर में से निकल रहा था। मतलब संगत जी, ड्रीम में तो कस से काटा ही गुरुदेव ने, और छोटे में रियल लाइफ में वो बहुत छोटे में वो कस से कट गया और हम सब सुरक्षित रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वास्तविकता है, ये सच है। गुरुदेव ड्रीम में बोलो या हमें सत्संग सुनाकर या अदर किसी लाइफ की घटनाओं को दिखाकर हमारे जीवन के अपने कष्टों को हर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तू जानती भी नहीं है, तू महसूस भी नहीं कर सकती कि तेरे अपनों के और तेरे कष्ट मैंने कितने कितने अपने ऊपर लिए हैं। गुरुदेव के इन नवरातों में ये भी मैसेज है कि मैंने बहुत बड़े कष्ट तेरे परिवार के अपने ऊपर लिए हैं। कभी मेरी भी नज़र उतार लिया कर। संगत जी, ये 2 बार मुझे मैसेज आया। फिर मैंने वो सत्संग सुना और गुरुदेव का कहना था, ये सत्संग सुन, मेरी नज़र उतार। तो वो सत्संग सुनना ही गुरुदेव की नज़र उतारनी थी। मैंने तुरंत फिर वो सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ऐसा भी ड्रीम दिखा आज सुबह मॉर्निंग में कि गुरुदेव जब वो हम ओल्ड संगत के सत्संग भी सुनते हैं और कई वीडियोस भी हमारे सामने आ जाते हैं। गुरुदेव सब संगत को कह रहे हैं, मेरे पीछे आए, सारी संगत मेरे पीछे रहेगी, सबको ले जाते हैं वो। इस तरह का हमने कई बार वीडियो देखा है और क्या कहते हैं कि संगत से सत्संग भी हमने सुने हैं पुरानी संगत से।
तो आज मुझे ड्रीम वैसा ही दिखा और मन में भी आया था जब मैं कभी वो उस तरह के वीडियो देखती हूँ या सत्संग सुनती हूँ किसी पुरानी संगत का, बहुत मन लगता है संगत जी। जब वो सत्संग सुनो किसी पुरानी संगत से, इतना मन लग जाता है कि कई बार तो इतने बड़े बड़े लंबे सत्संग हम सुनते चले जाते हैं, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता और सत्संग कब खत्म हो गया हम महसूस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है मानो सुनते ही रहें। इतने सुंदर सत्संग होते हैं संगत जी वो। और तब मन में भाव उठा था कि काश मैं भी होती उस समय और गुरुदेव मुझे भी कहते कि सारी संगत नो मेरे पीछे आओ, और मैं भी गुरुदेव के साथ जाती जहाँ वो जाते। ऐसा कल्पना की थी मन में, और कई बार ऐसा भी आया कि गुरुदेव आप मेरे ड्रीम में कभी क्यों नहीं आते, और संगत जी ड्रीम में मुझे कष्ट कटवा देंगे, कई सारी क्लियरिटी दिखा देंगे, पर न जाने कितना समय बीत गया, गुरुदेव ड्रीम में कभी आए ही नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष में मुझे दर्शन बहुत बार दिए हैं गुरुदेव ने, साकार रूप में, कई रूपों में मुझे गुरुदेव दर्शन दिए हैं और कितने ही कष्ट ले गए हैं, बाकी भी कई प्रकार से दर्शन अपनी उपस्थिति दिखाते हैं गुरुदेव। बट मन में आता है ना, एक लालच होता है कि हमें भी ड्रीम में गुरुदेव दिखाई दें, तो आज दर्शन दिए गुरुदेव ने संगत जी। तो वही रूप था उनका, सुंदर सा पिंक कलर का चोला पहना हुआ था गुरुदेव ने, और मुझसे कह रहे हैं कि चल संगतनों में के साथ मेरे पीछे आ, और रुके हुए हैं मेरे लिए। और उनके साथ में जो संगत थी, तो वो संगत मेरी कॉलेज फ्रेंड्स जो हुआ करती थी, वो सारी फ्रेंड्स दिखी हैं संगत जी। मतलब उसमें सारी मेरी सहेलियां हैं। मतलब कॉलेज में बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक मेरे कभी मतलब किसी बॉयज़ से मैंने कभी बात नहीं की, ना ही उनसे कभी फ्रेंडशिप की। मेरी जो भी फ्रेंड्स हुआ करती थी वो सारी गर्ल्स ही होती थी संगत जी। तो ऑब्वियसली ड्रीम में भी जब मेरी कॉलेज फ्रेंड दिखी हैं तो सारी गर्ल्स हैं, सारी मतलब फीमेल्स हैं। तो वो सब हैं, वो मेरी पूरी सहेलियां हैं कॉलेज की, और गुरुदेव के साथ हैं, और वो सब रुकी हुई हैं, तैयार हैं कि गुरुदेव के साथ संगत परिवार के साथ जाना है गुरुदेव के। और गुरुदेव वेट कर रहे हैं, और पता है मैं अपने बालों को वॉश कर रही हूँ, मेरे हेयर वॉश कर रही हूँ मैं, ऐसा दिखा। तो फिर बस ये ड्रीम दिखा, गुरुदेव साथ साथ में मुझसे बात भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्या मुझे गाइडेंस दे रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन वो सारा दृश्य अब भी मेरे आंखों के सामने है। फिर ड्रीम टूट गया। तो मुझे ये समझ में आया कि अभी नवरात्रे अभी अभी हुई हैं, कल ही नवमी थी, और ये जो ड्रीम था इसमें सारी मेरी सहेलियां थी, मतलब वो सब देवी के ही रूप थे। तो माता रानी और गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हेयर वॉश करते हुए दिखा तो निश्चित रूप से मेरे बालों का मेरे बालों का टेक्सचर जो है वो बहुत खराब हो चुका है, बहुत रफ हेयर हो चुके हैं, और वाइट भी हो चुके हैं बहुत सारे। तो वही है, गुरुदेव मेरे बालों की ब्यूटी भी शायद उसमें ब्लेस की है उन्होंने। और जो भी हम समझे, क्योंकि गुरुदेव कष्ट तो कटवाते ही हैं, और कई बार गुरुदेव ने ये भी बताया कि ब्यूटी स्पेल हुआ है, तेरे बालों पर स्पेल हुआ है, तो हेयर वॉश करवाया, गुरुदेव खुद मुझे गाइड कर रहे हैं उसके बारे में। तो इट मीन्स बालों का भी संकट गुरुदेव ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अ, आज मैं सुबह जब उठी, बहुत देर से उठी, 7:30 हो गया था संगत जी। और उठी, पहला काम मैं जब भी उठती हूँ तो नीचे जाती हूँ, पानी छीपना, रंगोली डालना, ये सब मेरा पहले काम होता है। तो क्या हुआ कि इतनी देर से उठी, सबके घरों की रंगोलियाँ डल गई थी, मैं भागते-भागते नीचे गई, और हाँ, मशीन चालू हो चुकी थी पानी का। तो पति अंकल कई बार पानी छीप देते हैं नीचे पाइप से। तो मैंने उनसे कहा आपने मशीन चालू की तो क्या नीचे पानी छिपा? तो उन्होंने सिर्फ ऐसा ना करके सिर्फ ऐसे संकेतों से जवाब दिया, शब्दों में कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नीचे अपना स्लीपर पहन के उतर गई। जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर रही तो मैंने देखा कि एक धागा था, मल्टी कलर का धागा था संगत जी, और वो सीधा सीढ़ियों से होता हुआ गेट तक ऐसा पूरा फैला हुआ था। मैंने उसे देखा तो मुझे थोड़ा अचरज सा हुआ कि ये कुछ अलग चीज़ है। फिर मैंने दरवा गेट खोला है तो वो
बाहर क्यारी में गेट के बाहर जो तुलसी लगी हुई है तो उसके उस पौधे से लिपटा हुआ था बहुत सारा। मतलब वहाँ से किसी ने लपेटा था वो तुलसी के झाड़ से, फिर गेट के अंदर लाया था। उस धागे को पूरा फैला के पूरी सीढ़ियों तक पूरा सब कवर कर दिया था। मतलब जो भी व्यक्ति निकलेगा निश्चित रूप से उसको नाकेगा, पैरों से लांघेगा निश्चित रूप में। और मुझे वो कुछ मतलब एब्नॉर्मल लगी वो चीज़, वो एक्टिविटी मुझे ठीक नहीं लगी। किसने किया, क्यों किया? क्योंकि मैं हूँ, मेरा बेटा है बस, और पति अंकल है। ऑफिस से वो आते हैं, उसके पहले तो हम लोग सीधा आ जाते हैं ऊपर इवनिंग में। और कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं, ना किसी का हमारे घर में आना जाना है कोई, तो कौन कर सकता है और क्यों किया, किसने किया, ये सब एक क्वेश्चन मार्क ही था। मैंने फिर सबसे पहले तो पाइप में से पानी छिपा उस धागे पर, पूरा सामने पूरा सब क्लीन किया। और उसके बाद में उस गीले धागे को लपेट कर, बहुत लंबा था संगत जी, उसे उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया। और फिर रंगोली डाली, अपना रूटीन वर्क किया। फिर पति अंकल तैयार हुए, ऑफिस के लिए जाने लगे। तो फर्स्ट टाइम जब वो नीचे अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तो फिर मेरे बेटे निकल गए थे, फिर वापस आए 5 मिनट में। और हॉर्न तेजी से बजाने लगे। बेटे से कहा कि मेरा मोबाइल रह गया है, वापस भी नीचे ला के दो। तो बेटे ने मोबाइल उनको ले जाकर दे दिया। फिर हम अपने काम में लग गए। करीबन 15 मिनट के बाद उनका कॉल आया और मुझे डांटने लगे कि तुम्हें ध्यान नहीं देना होता है क्या, मेरा बैग नहीं, घर में ही रह गया, उसे क्या करूं अब मैं? तो मैंने कहा ठीक है, आप जगह बताइए, मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ, नियरेस्ट जो स्पॉट होगा आपका। तो बोले ठीक है। उन्होंने जगह बताई और मैं और मेरा बेटा, हम लोग टू व्हीलर पे तेजी से भागते हुए गए। और बहुत स्पीड भी में गाड़ी चला रही थी मैं। और उन्हें वो चीज़ हमने पहुँचा के दी। रास्ते में काफ़ी सारे व्यवधान आए, मानो मतलब ऐसी स्थिति में हम लोग भागते हुए गए थे कि कहीं ठुक भी सकते थे। और फिर मुझे सारी चीज़ें याद आई। सुबह का वो धागा इस तरीके से नीचे डला हुआ, पति अंकल रोज़ पानी डाल देते हैं, आज उन्होंने क्यों नहीं डाला? और उसके बाद में एक सत्संग बार-बार मेरे सामने आ रहा था कि जी तुरंत ये सत्संग सुन, बहुत बुरा तेरा एक्सीडेंट होगा और सिर में ऐसी चोट लगेगी कि ऑन द स्पॉट तेरी मृत्यु हो सकती है। इस टाइप का वो सत्संग था संगत जी। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो सुना है या नहीं सुना है। और उसके बाद में जिस तरह से रास्ते में व्यवधान आ रहे थे। और अब चूँकि मेरी ड्राइविंग इतनी परफेक्ट है, वो गुरुदेव की रहमत है संगत जी, कि मेरा बेटा भी मेरे साथ था, मैं भी थी, लेकिन हम बिल्कुल सुरक्षित जगह पे पहुँचे। पति अंकल को वो बैग दिया और वापस सुरक्षित घर भी आ गए। और रास्ते भर मैं बता नहीं सकती संगत जी, हर मोड़ पे, हर कॉम्प्लिकेटेड जगह पर जहाँ पे कुछ भी मतलब गाड़ी की ठोस हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, हर जगह पर येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की तो बटरफ्लाई घर से निकलते ही सबसे पहले दिखी। और इतनी बटरफ्लाइज़ दिखी, हर जगह पर साथ-साथ में गुरुजी थे, साथ-साथ में थे। और बिल्कुल जब तक मैं सुरक्षित घर वापस नहीं आ गई, बटरफ्लाई के रूप में गुरुदेव साथ में थे संगत जी। और सारी क्लैरिटी मिली कि ये एक बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी जो बनाई गई थी, अननेसेसरी बनाई गई थी ये सिचुएशन, कि बैग का भूल जाना, धागे का वहाँ पर मिलना, ये कुछ नेगेटिविटी ज़रूर थी जो प्लांट की गई थी। बट सारा लोगों का किया हुआ जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा। और परिस्थिति आई ज़रूर थी, लेकिन हम बिल्कुल सुरक्षित रहे, मैं और मेरा बेटा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुदेव की ब्लेसिंग है संगत जी। यहाँ गुरुदेव साथ ना होते तो पता नहीं कुछ हो सकता था। तो इस तरह से आज ड्रीम में गुरुदेव का दर्शन देना और सुबह ये सारी चीज़ों का मिलना और वो ऑकेज़न बनना, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं था संगत जी। गुरुदेव आए, उन्होंने पहले ही ब्लेस कर दिया था और परिस्थिति सँभल गई। हम बहुत भागों वाले हैं संगत जी। और हमारी भाग्य की तुलना कहीं और किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम अनमोल बन चुके हैं अब, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं। हम अब साधारण नहीं हैं। और हमें हमारे गुरुदेव के लिए अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आज यदि गुरुदेव इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम
उनकी आशाओं पर खरे उतरे और जो हमारे गुरुदेव चाहते हैं हमसे करवाना, उसे हम ज़रूर पूरा कर पाएँ। और उसके लिए भी मैं गुरुदेव से ही अरदास करूँगी कि वे ही हम सबको ब्लेस करें और हम उनकी आशाओं पर खरे उतर पाएँ। और आपकी दी हुई गुरुदेव समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। जो भी भूल चूक हुए उन्हें क्षमा करिएगा और अपने अपने मूल्यों पर मैं खरी उतर पाऊँ और आपकी आशाओं को मैं सही साबित कर पाऊँ, ऐसा मुझे सौभाग्य भी दीजिएगा। साथ ही साथ वो सामर्थ्य और सुअवसर भी प्रदान करिएगा, यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है और आज है 27 तारीख सॉरी। और आज नवमी खत्म हो जाएगी 12 बजे के बाद और दशमी चालू हो जाएगी। तो मेरा ये सत्संग है कि कल मैंने अष्टमी को जब कंजके बिठाई थी, तो जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठी तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि 10 बजे मैंने कंजकों को टाइम दिया था, 10:30 बजे एक्चुअली दिया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने बोला तू चिंता ना कर। गुरु जी ने जल्दी जल्दी मेरे से सारा बढ़िया बढ़िया काम कराया, हलवा पूरी चना सब बनवाया जल्दी जल्दी। और सब अच्छे से पहले ही रात में मैंने वो सब उनका थाली वाली निकाल के, जो डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह होती है वो सब निकाल के रख दी थी और तैयार कर दी थी। उसमें चम्मच चम्मच लगा के काफ़ी कुछ उनका जो गिफ्ट देने का था, मैंने टिफ़िन बॉक्स वगैरह दिए थे, गुरुजी ने दिलवाए थे वो सब टिफ़िन बॉक्स और हेयर बैंड और वो सब भी पहले से रात में ही लगा के रख दिया था उनका। एक एक पाउच बना के पॉलीथीन में डाल डाल के, जिससे कि सुबह सुबह काफ़ी रहता है, तो फिर इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने रात में काफ़ी कुछ 50% तैयारी करवा दी थी गुरुजी ने मेरे से। गुरुजी सब बता रहे थे ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले, मेरे दिमाग में आती जा रही थी टेलीपैथी द्वारा, और मैं जल्दी जल्दी सब जैसे जैसे गुरुजी कह रहे थे वैसे वैसे करती जा रही थी। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने उस दिन रात में भी बोल दी गुरुजी सब आप को ही कराना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, सब आपने ही कराना है। फिर जब मैं सुबह उठी तो भी मैंने कहा गुरुजी सब आपको ही कराना है, मेरे से जल्दी जल्दी कराइएगा आज तो। गुरुजी ने सब जल्दी जल्दी कराया और इतना अच्छे से सब हो गया। हलवा चना पूड़ी 9 कंजके आई थी और एक भैरव जी आए थे, जिसको हम लोग लंगूर कहते हैं। तो एक आए थे, मैंने तो एक बुलाए थे, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि एक और आ गए भैरव जी छोटे, वो हमारे यहाँ जो वो जो लोग बैठी हुई थी, जो उनकी मम्मियाँ थी, मम्मी के साथ एक और थी लेडी, वो तो वो आई थी अपनी बच्ची को पूछने, उनकी बच्ची भी आई थी कन्या कंजक खिलाने, कंजक के रूप में देवी माता। तो उनके उनकी वो मम्मी थी और उनके साथ उनका एक छोटा सा बेटा था। तो मैंने कहा ये आए हैं हमारे एक भैरव जी और आ गए, तो चलो उनको भी फिर मैंने केला वेला और पैसे और ये सब कुछ दे दिया, मिठाई वगैरह। और मैंने कहा चलो इनको भी दे देते हैं, और प्रसाद दे दिया मैंने उनको। और उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा इसको भी दो, फिर मैंने उनको भी दिया। उसके बाद फिर और सबको दिया। उसके बाद सबको फिर मैंने नीचे हमारे गार्ड्स वगैरह रहते हैं उन सबको भी, क्योंकि हलवा चना और काफ़ी रहता है हम अब, और तो फिर मैं उनको भी हर बार देती हूँ, हर साल ही देती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी, गुरुजी दिलवाते हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ गुरुजी ने कराया। फिर गुरुजी ने कहा पहले उनको दे दे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे पहले हम लोग खा लेते हैं फिर देंगे, हमने कहा नहीं नहीं, गुरुजी कह रहे थे कि पहले उनको दे दे। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी हमें किसी को देना है, जैसे कि हमारे घर में जो मेड्स होती, काम वाली होती, उनको हम लोग अपने खाने के बाद देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं पहले तू सबकी थाली लगा लिया कर, जितनी भी लोगों को तुझे देना है उन सबकी सारी थालियां पहले सफाई से लगा लेना चाहिए, उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में खाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग खा लें, बाद में जो बच्चा खुचा होता है वो हम मेड्स को दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कई बार सत्संग में मुझे ये सुना
सुनाया है कि जो भी हमारे काम वाले होते हैं वो हमारे सेवादारी होते हैं, और उनको भी हमें अपने मतलब बराबर का ही समझना चाहिए। मतलब ये इंसान के रूप में उनको, उनके अंदर भगवान को देखें, उनके अंदर हम गुरु जी को देखें, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किस रूप में आए हैं हमारे पास। और गुरु जी कह रहे थे मैं छोटी माता के रूप में तेरे पास आऊंगा, तो उसमें एक बहुत छोटी सी बिटिया, एक छोटी सी माता रानी आई थी, बहुत छोटी थी, 6 महीने की। तो उनके हमने पैर पूजे और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्यारी थी वो, गोल मटोल गोरी सी। उनको पैर पूजा, उनको अपना गिफ्ट वगैरह दिया, तो उसकी मम्मी साथ में आई थी, उन्होंने ले लिया। उसके बाद फिर वही छोटी माता रानी मुझे लग रही थी गुरुजी हैं, या छोटे वो जो भैरव जी आए थे दोबारा में, वो भी हो सकते हैं। अब हम लोग साधारण इंसान, हम लोग नहीं समझ पाते कि गुरुजी किस रूप में आए हैं। बालक के रूप में भी हो सकते हैं, कभी वृद्ध के रूप में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में गुरुजी आ सकते हैं। तो हम लोग के पास वो आंखें नहीं हैं कि हम लोग पहचान पाए अपने गुरुजी को। लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊंगा और तू मुझे पहचान लियो। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है शायद वो छोटे भैरव जी जो दोबारा आए थे वो भी हो सकते हैं। खैर ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ही जाने, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। बस इतना कह सकते हैं कि सब कुछ कल अच्छे से, अष्टमी की पूजा गुरुजी ने हम हमसे कराई, और सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया, माता रानी की कृपा रही। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरुजी की संगत को शुभकामनाएं, गुरुजी को शुभकामनाएं, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी का। हम तो गुरुजी की महिमा का गान कर ही नहीं सकते। गुरुजी तो ऐसे ऐसे काम करवा देते हैं जो असंभव होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो हो जाएगा। वो लास्ट मोमेंट पे जब हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हमें लगता है अब तो ये हो ही नहीं सकता, उस वक्त यही काम हो सकता है। और कल गुरुजी बार बार मुझे वो दे रहे थे, मैसेज में आ रहा था कि तुझे एक खुशखबरी मिलेगी, एक खुशखबरी मिलेगी। तो कल रात में मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मेरे उसके एग्जाम चल रहे थे, तो वो बताया उसने कि मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं मम्मा। तो मैं हम लोग बहुत खुश हो गए। फिर उसको हम लोग ने बहुत सारी, ढेर सारी गुरुजी को मैंने थैंक यू बोला और ब्लेसिंग्स दी उसको गुरुजी की। और वो गुरुजी कहते हैं कि वो भी मेरा संगत है, तू हर वक्त उसकी चिंता करती है अपने बेटे की, बिल्कुल चिंता मत किया करे, मैं हर पल उसके साथ हूँ। इवन जब मैं उसके एग्जाम हो रहे थे तो भी मैंने गुरुजी का, गुरुजी आप ही को देखना है, आप ही को दिलाना, आप उसके साथ रहिएगा। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज द्वारा ये भी भेजा कि तू हर वक्त उसकी चिंता करती, तो चिंता मत करो, बच्चा ही तो है, एग्जाम अच्छे होंगे उसके, मैं उसके साथ उसके एग्जाम में भी जाता हूँ। तो ये मैसेज दिया तो फिर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, क्योंकि गुरुजी तो हर मन की बात जानते हैं, वो भी जानते हैं जो हम कभी किसी को बोल नहीं पाते। बस गुरुजी को हमें सिर्फ मन से मानना है, और ये नहीं सोचना है कि हमें गुरुजी से कुछ मांग ले, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमें मांगना भी क्या है। हम लोग की बुद्धि तो उतनी चलती भी नहीं है, उतना उतनी समझ हम लोग को नहीं है। गुरुजी को अच्छे से पता रहता है कि हमें कब क्या मांगना है। बस गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में या आप किसी रोग से ग्रस्त हो जाएं, तो जरूर आप गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी हमारे इस रोग को ठीक कर दीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, उनकी मंत्र जाप और बढ़ा दीजिए, उनका सत्संग सेवा अगर आप उस वक्त कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी का मंत्र जाप जितना आप करेंगे, या अगर आप मंत्र जाप पूरा नहीं कर सकते तो जय गुरु जी ही जाप करिए, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मंत्र जाप में उनकी बहुत ज़्यादा पावर है। इवन मंत्र जाप की तो बहुत सारे सत्संग हैं जो हमारे अपने इसमें आते रहते हैं, मैंने भी बहुत सारे सुने हैं। तो उसकी महिमा तो हम सब संगत लोग जानते ही हैं, जो भी गुरु जी की संगत है वो सब जानती है। तो गुरु जी का मंत्र जाप भी बहुत ही पावरफुल है। तो बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। और गुरु जी के होते हुए रोज ही हमारे पास साथ कोई ना कोई सत्संग होता है, कोई ना कोई वो होता है। एक और सत्संग है छोटा सा, कि मेरे घर का जो आरओ था वो उसकी लाइट फ्लिक करने लगी थी। मतलब उसका मतलब होता है कि आपका अब जो फिल्टर होता है आरओ का, तो वो खत्म होने वाला है, मतलब उसकी लाइफ अब खत्म हो रही है, तो आपको नया फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा पूरा। लेकिन मुझे याद था कि मैंने अपना फिल्टर जून जुलाई में चेंज कराया है, तो अभी तो सिर्फ मार्च ही आया है। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी कैसे लाइट फ्लिक करने लगी उसकी। तो
फिर और कल मुझे जब हम लोग कंजिके बिठा रहे थे तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैंने गुरुजी का कहा, गुरुजी आप ऐसा करिएगा कम से कम 2-3 दिन ये चलता रहे, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कंजा के यहाँ बिठाऊं वहां पता चला पानी खत्म हो जाए। तो मैंने कल गुरुजी को कहा तो और फिर कंप्लेन हम लोग ने, मेरे हस्बैंड जी ने, अंकल ने दर्ज कर दी थी। तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने मतलब वो तो अच्छे से चला और सारा काम अच्छे से 10-11 बजे तक सब संपन्न हो गया था। कंजके भी खुशी हंसी खुशी चली गई थी सब खा पी के। और उसके बाद फिर भी वो हमारा फिल्टर चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, जय गुरुजी आप तो सब सुनते हैं। उसके बाद 4 बजे के आसपास वो आरओ वाले भैया भी आ गए और उन्होंने ठीक कर दी, वो लाइट फ्लिक कर रही थी और उन्होंने कहा कि अभी और चल सकता है। फिर उन्होंने लाइट का वो चेंज कर दिया चिप और कहा कि अभी जून जुलाई में, तो जुलाई में वो एक्चुअली हमने पूछा एक्चुअल डेट क्या थी जो हमने चेंज कराया था, तो वो जुलाई थी। तो जुलाई थी तो कह रहे थे अब ज्यादा से ज्यादा आप जून तक चला सकती हैं अभी इसको, तो जून में चेंज करा लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है जून में, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़े दिन के लिए बाहर भी जाना है। तो उनका जब हम लोग लौट वौट के आएंगे फिर हम लोग देखेंगे चेंज करा लेंगे। तो ये तो गुरुजी की इसमें भी गुरुजी ने एक हमारे लिए एक बढ़िया काम करवा दिया और इस चीज के लिए गुरुजी के हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और रूहानी आंटी का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। और सबके भी मैं हमेशा सत्संग सुनती रहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। और उनसे हमें बहुत सारी बातें पता चलती जो हमें नहीं पता होती हैं, कितने सारे उपाय पता चल जाते हैं कि जिससे संगत परेशान है तो वो उपाय करे। तो गुरुजी की जल प्रसाद और चंदन प्रसाद की तो बहुत ही महिमा है। उसके अलावा जो गुरुजी की जब हम दिया जलाते हैं घी का, तो जो घी भी बच जाता है उसकी भी बहुत महिमा है। तो कहीं भी आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा हो, आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, तो उस जगह पे अगर आप गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके उनका घी मल लेंगे, या घी अगर नहीं आपके उसमें पास बचता है तो चंदन प्रसाद उनका चंदन टीका उनका लगा लेंगे, तो उससे भी वो भी काफी इफेक्टिव होगा। पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए, फिर उस स्थान पे जहाँ आपके दर्द हो रहा है, चाहे वो हाथ हो, सर हो, चाहे वो आपका पैर हो, कहीं भी जहां भी आपके दर्द हो वहां पे वो साथ टीका लगा लेंगे। तो उससे गुरुजी ही एक दो, अगर तुरंत नहीं तो मेरे मेरे तो साथ कई बार ऐसा हुआ है कि बस ये करते ही थोड़ी देर बाद के बाद ठीक हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन तो पक्का ही ठीक कर देते हैं गुरुजी, अपना कल्याण कर देते हैं। और कई बार वो मतलब जल्दी से जल्दी वो काम संपन्न हो जाता है। तो इसलिए गुरु जी का इसमें बहुत बहुत शुक्राना है। जितना हम गुरु जी को प्यार करेंगे, जितना हम गुरु जी का नाम जाप करेंगे और गुरु जी से अपनी सारी बातें मन की कहेंगे, उतना ही गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा होता जाएगा। और गुरुजी हमको हर पल अगर हम गुरुजी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी जवाब हमें किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप या फेसबुक में मैसेजेस आते, यूट्यूब के सत्संग से हो, तो किसी न किसी तरह के माध्यम से गुरुजी हमें ज़रूर अपना आंसर देते हैं। तो अब मैं इसी के साथ सत्संग को अपने समाप्त करती हूँ। तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से गुरु जी अपने सत्संगत की और संगत के से जुड़े जितने भी परिवार मेंबर हैं, और हमारे अभी जो ईरान और इराक जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भी मैंने गुरु जी से प्रेयर की है। आप सब लोग भी संगत जी प्रेयर करिए कि जितना नुकसान हो रहा है उसका और जितनी ट्रबल हो रही है उसकी वजह से वो सब गुरुजी उसको खत्म करे। मैंने गुरुजी को बोला है कई बार, तो गुरुजी अब जाके धीरे धीरे करके उसको खत्म करने की उसमें है, अब जाके समझौते के लिए तैयार होने वाला है। तो आप सब भी वो कामना करिए कि गुरुजी सबत का भला करिए। वो लोग भी जितने भी मासूम, उस युद्ध में कितने मासूम लोग होते हैं जो बेकार में ही अपनी जान दे देते हैं, मतलब जिनकी आकस्मिक मौत हो जाती है इस युद्ध के चलते। तो ये सब बहुत बड़ा नुकसान है और इन सब से युद्ध से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो गुरुजी प्लीज इस युद्ध को खत्म करिए और आप सब संगत भी मिलके प्रेयर करिए गुरुजी से, तो गुरुजी जरूर इस युद्ध का समाधान करेंगे, इसको रोक देंगे।
तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और रूहानी आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे इतने अच्छे तरह से और टाइमली जल्दी जल्दी सत्संग हम लोग के अच्छे से वो कर देती हैं, शेयर कर देती हैं। और बहुत अच्छा लगता है। अब अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और कोई भी मुझसे भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी। और रूहानी आंटी प्लीज क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।